अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं इसके। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। हार्मोन्स के बारे में है ये स्टेटमेंट। तो दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है गलत स्टेटमेंट। दे आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, स्टेरॉइड, बिल्कुल ऐसा है कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड भी, पेप्टाइड भी, स्टेरॉइड भी, ये नेचर होती है हार्मोन्स की, ये भी बिल्कुल सही है। दे आर कैरिड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ब्लड के जरिए से ही हार्मोन ट्रेवल करता है। दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट और एक ऑर्गेनिज्म से भाई आप हार्मोन के जरिए से तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना। हार्मोन की कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी होती है, आउटसाइड द बॉडी नहीं होती। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म की बात आएगी तो ये आउटसाइड द बॉडी चली जाएगी। तो दैट मीन कि ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा सही आंसर है। सही है, बहुत सिंपल था। आगे क्या कह रहा है? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस बाय डैश एंड स्टोर्ड इन। अच्छा, कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा? ये आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस और स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिर्फ एक ही जगह पर है, ऑप्शन ए पे। सही है, और कहीं हाइपोथैलेमस नहीं आ रहा, तो दैट मीन ऑप्शन ए तो होना चाहिए। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है बेटा? याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो अपने खुद के हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वो जैसा हाइपोथैलेमस देता है उसी को प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है। तो इसी वजह से उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, इससे दो ग्लैंड निकल लेना भाई। एक आपका जो है एंटीरियर ग्लैंड और एक आपका पोस्टीरियर ग्लैंड। एंटीरियर ग्लैंड के पास उसके अपने ग्लैंड होते हैं, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर को ब्लड के जरिए से मैसेज भेजता है। और पोस्टीरियर ग्लैंड के पास अपना कोई ग्लैंड नहीं होता, तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर ग्लैंड को न्यूरॉन नर्व इम्पल्स के जरिए से मैसेज भेजता है। तो इसी वजह से इसको कहा गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस, हाइपो का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, फाइसिस का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नर्वस एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ए ऑप्शन इसका सही है। सही है भाई। आगे देखो क्या कह रहा है? ट्रोपिक हार्मोन from the anterior pituitary directly affect the release of which of the following। ट्रोपिक हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो ट्रोपिक हार्मोन किसको कहते हैं? जो दूसरों को स्टिमुलेट करे। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले ट्रोपिक हार्मोन किसको रिलीज कराते हैं? अब देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड और ये कैल्सिटोनिन, ये दोनों कैल्शियम के लेवल की वजह से, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होता है तो पैराथायरॉइड रिलीज होता है, जब बढ़ता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। तो इसका ताल्लुक ट्रोपिक हार्मोन से नहीं है। एपिनेफ्रीन क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कराता है, तो इसका ताल्लुक भी नहीं है। तो थायरोक्सिन, अब कौन सा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और आने के बाद थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायरोक्सिन रिलीज करे। ठीक हो गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज आर नॉट करेक्टली मैच विद द मेल फंक्शनिंग ऑफ। अब इसमें से पूछा गया कि भाई कौन सा डिसऑर्डर और उसके ग्लैंड के साथ मैच। भाई डायबिटीज तो पेनक्रियाज की वजह से ही होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन के ना होने या ना काम करने की वजह से ही डायबिटीज होती है। तो ये तो सही है भाई। हमने क्या देखना है? हमने मिसमैच देखना है, नॉट करेक्टली मैच। अच्छा भाई, गिगेंटिज्म, जाइंटिज्म, जाइंटिज्म कहते हैं जब बहुत ऊंचा कद निकल जाता है, और ऊंचा कद निकलता है जब ग्रोथ हार्मोन हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, टिटैनी, टिटैनी होता है कैल्शियम आयन की कमी की वजह से, और कैल्शियम आयन की कब कमी होती है तो उस कमी को रेगुलेट कौन करता है? पैराथॉर्मोन करता है, यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड करता है। जब ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाता है तो आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है और वो पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, तब जाके फिर वो कैल्शियम को री रेगुलेट किया जाता है। तो ये भी सही है। तो गोइटर का ताल्लुक बेटा एड्रीनल मेड्यूला से नहीं है, गोइटर का ताल्लुक आपके थायराइड ग्लैंड से ही है। थायराइड ग्लैंड का जब साइज बड़ा हो जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तब उस बड़े हुए थायराइड के साइज को हम गोइटर कहते हैं। सी इसका सही ऑप्शन है, हमें मिसमैच सिलेक्ट करना था।
सही है। विच हार्मोन एक्सर्ट एंटागोनिस्ट एक्शन टू पीटीएच, पीटीएच का मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन। सही है, पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्ट क्या है, अभी अभी हमने ऊपर में पढ़ा, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट काम करने वाला। तो जब कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉयड रिलीज होता है, और जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। सही है, तो दैट मीन कि यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन जो है वो आपका एंटागोनिस्ट है। Which of the following are synthesized from the amino acid tyrosine? टायरोसिन से क्या बनता है भाई, देखो ये मैंने यहाँ पे इसकी जो है ये मैंने निकाल के रखा है, देखो क्या कह रहा है टायरोसिन के बारे में। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, इज नोन, अच्छा क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, दोस secreted by adrenal medulla are derived from tyrosine। अच्छा खैर मैं इतनी लंबी डिस्कशन में नहीं जा रहा, वैसे अगर आप इस पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दे इंक्लूड हार्मोन्स, बायोजेनिक अमाइंस के बारे में बात हो रही है, और कह रहा है कि भाई इसके अंदर वो हार्मोन इंक्लूडेड है जो एड्रीनल मेड्यूला, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं। सही है, उन हार्मोन्स की बात हो रही है। और ये हार्मोन जो एड्रीनल मेड्यूला, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं, ये हार्मोन टायरोसिन जो एक अमाइनो एसिड है उससे बने होते हैं। अब टायरोसिन से बनने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलामाइंस जिसके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इंक्लूडेड है। एपिनेफ्रिन एड्रीनलिन एक ही बात होती है। और इसी तरह से थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन्स जो है ये आपका टायरोसिन से रिलीज होते हैं। सही है ना भाई। पीनियल ग्लैंड से जो है ना हार्मोन जो कि मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन की वजह से नींद आती है आपको। मेलाटोनिन, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि भाई द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट अ डिफरेंट अमाइन हार्मोन मेलाटोनिन ड्राइव फ्रॉम ट्रिप्टोफेन, सॉरी अच्छा जी ट्रिप्टोफेन से रिलीज होते हैं। तो खैर ये सारी चीजें आपके पास अब यहाँ से अगर आप देखो तो अब आपको इसका इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि भाई टायरोसिन से एपिनेफ्रिन भी बनता है, और एपिनेफ्रिन पार्ट टाइप किसका है, कैटेकोलामाइंस का, तो ये भी सही है। और थायरोक्सिन भी बनता है, तो ऑल ऑफ देम इसका सही ऑप्शन है। सही है भाई। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, इफ एड्रीनल कॉर्टेक्स वर रिमूव्ड विच ग्रुप ऑफ हार्मोन वुड बी मोस्ट इफेक्टेड। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स को हटा दिया जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन। सही है, एंड्रोजन, एल्डोस्टेरॉन और आपका कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रीनल एल्डोस्टेरॉन को जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये सारे हार्मोन स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो इसका स्टीरॉयड हार्मोन इसका सही ऑप्शन होगा। फिर क्या कह रहा है, which of the following hormone is are secreted by the adrenal gland in response to stress and promote the synthesis of glucose from non carbohydrate substance। ये काम किसका होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का होता है। सही है। अच्छा जी, which of the following stimulate the contraction of uterine muscles। contraction of uterine muscle को कौन, तो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने की जिम्मेदारी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन इज दैट। भाई थायराइड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग होता है। थायराइड हार्मोन जो है वो जीएमपी मत सीजीएमपी मत सीएमपी सॉरी सीजीएमपी नहीं सीएमपी मेथड के जरिए से काम करता है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए से काम करता है। और स्टीरॉयड हार्मोन मोबाइल रिसेप्टर के जरिए से काम करता है। खैर वो आप जब हार्मोन एक्शन पढ़ोगे तो आपको पता होगा इसके अंदर। तो भाई इन दोनों में फर्क क्या होता है, दीज हार्मोन रेगुलेटेड बाय फीडबैक लूप। भाई फीडबैक के जरिए से तो हर हार्मोन काम करता है, तो ए तो नहीं हो सकता। दीज हार्मोन बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। ये माइट बी पॉसिबल, रिसेप्टर प्रोटीन अलग होता है। दीज हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल। अब ये दोनों हार्मोन सेल के अंदर वाले रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते। देखो भाई थायराइड क्योंकि प्रोटीन हार्मोन है, इसका रिसेप्टर सेल की इसकी सेल मेम्ब्रेन पे होता है। स्टीरॉयड हार्मोन जो है आपका जो है ना ये क्योंकि लिपिड हार्मोन है, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। तो ऑप्शन आपका जो है ना ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। टारगेट सेल रिएक्ट मोर रैपिडली टू दीज हार्मोन देन लोकल रेगुलेटर। भाई ये भी ये तो इससे रिलेटेड सेंस ही नहीं बन रही है। तो इसका जो कुछ एक्यूरेट ऑप्शन है वो है बी। सही है भाई।